उधर प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, आप कान मुझे दे दो अपने, ठीक है। तो कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों का दमन करो और आत्म साक्षात्कार करो। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे, इंद्रियाणि पराण्याहु, बोलो, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनः अस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तः। ठीक है, अब एक और बात, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस अस्तु परा बुद्धिः, मनस अस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धिः परतस्तु सः। यो बुद्धिः परतस्तु सः। अब जैसे अर्जुन ने पूछा कि कैसे मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूं, कृष्ण, ये इंद्रियां तो बड़ी डिफिकल्ट है, हम नहीं चाहते हैं लेकिन इधर उधर आंखें देखने लगती हैं, हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इधर उधर जो है हमारे कान भी सुनने लगते हैं, कैसे कंट्रोल करूं। तो अब कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारी इंद्रियां है ना, ये सबसे लोअर लेवल पे है, ठीक है, किससे हायर है, इस बॉडी से हायर है बस। बाकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा उससे सबसे लो लेवल पे, सबसे नीचे है, ठीक। तो कृष्ण अब कह रहे इंद्रियां जो हैं, इससे श्रेष्ठ कौन है, मन, क्योंकि मन इनका राजा है। मन के हिसाब से इंद्रियां काम करती है, मन कर रहा है तो वहां जाएंगे, मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाएंगे, मन कर रहा है तो चैंटिंग करेंगे, मन नहीं कर रहा है तो चैंटिंग नहीं करेंगे, मन कर रहा है तो बात करेंगे, मन नहीं कर रहा है तो बात नहीं करेंगे, मन कर रहा है तो खाएंगे, मन नहीं कर रहा तो नहीं खाएंगे। तो ये इंद्रियां जो हैं, ये किसका ऑर्डर फॉलो करती है, मन का। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो अर्जुन, इंद्रियों का जो सुपीरियर बॉस है ना, वो है मन, और जो मन का सुपीरियर बॉस है, देखो, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः। तो इंद्रियों का जो बॉस है वो है मन, और मन का जो बॉस है वो कौन है, बुद्धि, उसका बॉस है बुद्धि। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है, वो तुम आत्मा हो, ठीक है। तो तुम इन इंद्रियों की बात क्यों मानते हो, तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो ना। हमने एग्जाम्पल क्या दिया था कि जैसे नया नया कोई एक व्यक्ति को जॉब मिलती है, अब सोचो कि वो प्रिंसिपल बन गया, या किसी एक इंस्टीट्यूशन का मैनेजर बन गया, या किसी एक कंट्री का चीफ मिनिस्टर बना, स्टेट का या कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो शुरू में तो उसको एकदम ऐसा नहीं लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मैनेजर हूँ, या मैं प्रिंसिपल हूँ, या मैं बॉस बन गया हूँ। तो वो जब उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो उसको अगर प्यास लगती है तुरंत ही उठ के पानी लेने लगता है, कुछ उसको पेन चाहिए, कुछ उसको लिखने के लिए चाहिए तो खुद उठने लगता है। तो उसको बाकी लोग याद दिलाते हैं, नहीं आप बैठिए साहब, आपको जो है यहाँ पे बेल रखा है, इसीलिए बेल रखा है साहब, आपके आप बेल बजाओगे, पियोन तुरंत आएगा, कहेगा यस सर। जब आप उससे कह रहा पानी लेके आओ मेरे लिए, कहेगा यस सर, वो आपके लिए पानी लगा के ट्रे में लेके आएगा। ऐसे थोड़ा ना आप पानी पीते हैं, ठीक। लेकिन घर में कोई होता है क्या ऐसा, ठीक है। अच्छा सोचो, अब ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, जब ये घर में जाते हैं तो उनकी वाइफ ऐसे करती है, बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं करते, सलूट नहीं करते, क्यों, क्योंकि अब वो कहाँ पे, घर पे है भाई, घर पे है, ऑफिस में थोड़े ना है अपने वो, ठीक है। तो अब एकदम बिगिनिंग में ना ये पता नहीं होता है। तो अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सुनो, तुम कौन हो, तुम हमेशा अपनी जो है इंद्रियों की बातों में क्यों आ जाते हो, मन की बातों में क्यों आ जाते हो, तुम सुनो मुझसे, तुम कौन हो, तुम हो आत्मा, सबसे हायर हो तुम, ठीक है। तो अब तुम एकदम से समझ के रखो कि तुम आत्मा हो, और बुद्धि तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे निकटतम पड़ोसी है, क्लोजेस्ट नेबर है, उसको इन्फ्लुएंस करो। और फिर वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी, मन को, मन की एक बात नहीं मानेगी, उसको कहो नहीं तुम्हारी बात नहीं मानती, इंद्रियां अपने आप से फिर क्या करें, ठीक। सबसे पहले का इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन बड़ा दुष्ट है, वो तो आएगा नहीं हमारे कंट्रोल में।
ठीक है। और फिर ये जान करके कि तुम आत्मा हो, तुम क्या करो, तुम बुद्धि के द्वारा अपने अपने मन को कंट्रोल करो, मन की बात बिल्कुल नहीं मानो। तो इसमें पूरा हमको बताया गया कि हायरार्की ऑर्डर क्या है। सबसे लोएस्ट है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर कौन है, मन, मन से ऊपर कौन है, बुद्धि, बुद्धि से ऊपर कौन है, आत्मा, और आत्मा से ऊपर कौन है, परमात्मा, और परमात्मा से ऊपर भगवान। ठीक है, पूरा समझ में आया। तो ये कृष्ण ने बताया। फिर लास्ट श्लोक में क्या होता है, अब तुमको पता चल गया कि क्या करना है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मान आत्मना, संस्तभ्यात्मान आत्मना, जहि शत्रु महाबाहो, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्, कामरूपं दुरासदम्, एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा, संस्तभ आत्मना आत्मना, संस्तभ्यात्मना आत्मना, संस्तभ्य आत्मानं आत्मना, संस्तभ्यात्मना आत्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्, कामरूपं दुरासदम्। पूरा बता दिया कि तुम कौन हो, और इंद्रियां सबसे नीचे, सबसे पहले उसको कंट्रोल करो। ठीक है, बुद्धि के द्वारा फिर मन को भी बांध लो अपना। अब क्या करना है, इस प्रकार, क्योंकि भगवान ने सब बता दिया। हे महाबाहो, महाबाहो क्यों कहा, उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि तुम आत्मा हो, कमजोर थोड़ी ना हो, महाबाहो हो। और वैसे भी हरि बोल, परंतप तो तुम हो ही। ठीक है, परंतप का मतलब मालूम क्या होता है, जो शत्रु को ताप देता है, शत्रु उसको देख के घबराने लगे। और अर्जुन कौन है, जिसने शिव जी तक को हराया है, वो है देवों के देव महादेव परम वैष्णव। ठीक है, युद्ध में अर्जुन इतना ज्यादा पारंगत है अपनी कला में। ठीक है, तो इसलिए जो है कृष्ण अर्जुन को उसको याद दिला रहे, अरे इस मन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें मालूम है तुमने क्या क्या कर रखा है, इसलिए महाबाहो का। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे, परे का मतलब है बिल्कुल अलग हो तुम। ठीक है, जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। क्योंकि बताया था ना कि ये काम जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है। 3 विशेषण दिए थे उसको, क्या क्या थे विशेषण, सबसे पहला क्या था, काम जो है उसको 3 नाम से बुलाया गया था, 3 विशेषण दिए गए। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। महाशनो, वेरी गुड। महाशनो का मतलब क्या होता है, जिसका पेट कभी ना, महाअशनो, इसका पेट ही नहीं भरता। दूसरा क्या बताया, महापापमा, ये बहुत बड़ा पापी है, ये हमारा ये मनुष्य जीवन खत्म कर देगा, इसका जो है इसका पेट नहीं भरेगा, मनुष्य जीवन भी खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, फिर क्या बताया, नित्य वैरी, नित्य मतलब परमानेंट, और वैरी मतलब शत्रु। ये 3 चीज बताया था। उसी शत्रु को मारने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपने आप को जानो कि तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, इन सबसे श्रेष्ठ तुम आत्मा हो। ठीक है, और आत्मा की शक्ति से, किसकी शक्ति से, आत्मा की शक्ति से। जब हमको ये मालूम हो जाता है ना कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए कृष्ण कितने पावरफुल हैं, जो कालिया के ऊपर नृत्य कर सकते हैं, गोवर्धन को उंगली से उठा सकते हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। अगर आप समुद्र का पानी देखते हो ना कितना है, उसका 1 ड्रॉप पानी ले लो और केमिस्ट्री लैब में उसका परीक्षण करो, तो 1 ड्रॉप पानी में जो गुण होंगे वही तो समुद्र में भी होगा, सेम होगा।
केवल मात्रा का फर्क होगा। एक ड्रॉप में थोड़ा है और समुद्र में अनलिमिटेड इनफाइनाइट है। तो हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएं तो इनफाइनाइट शक्ति तो हमको मिल ही जाएगी। उसको जान करके हम अपने समस्त इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि अब मन की तो हम सुन ही नहीं रहे, मन की हम सुन नहीं रहे। बुद्धि के द्वारा समझ लिया हम आत्मा है। क्यों सुने इस मन की? ये हमको हमारा नुकसान करता है, ये शत्रु है हमारा। और इसी में काम रहता है। काम के 3 एड्रेस बताए गए थे। क्या क्या था? काम के 3 एड्रेस मारने के लिए बताया गया था। बोलो बोलो। हाँ देखो, कुशाग की मम्मी बताने वाली है। बोलो बेटा। 3 एड्रेस था काम का, जहाँ पे हाँ बोलो बोलो कौन? मन शाबाश, बुद्धि शाबाश, और एक रह गया सबसे नीचे वाला लेवल का, इंद्रियां। शरीर नहीं, इंद्रियां। अब ध्यान से सुनो। अब सोचो, ये जो प्रसाद आया है ये आंखों से देख रहे हो आप? तो सबसे पहले कामनाएं, इच्छा हुई कि इसको हम खाएं, तो सबसे पहले कहाँ देखा? इंद्रियां। ठीक है, आंखों ने। अब जो है मन कहने लगा, अरे अभी बात मत टीचर की सुनो, मैम की तो सुन लेना बाद में, अभी तो खाओ पहले तो, मन की। लेकिन बुद्धि ने क्या कर, ना अभी नहीं। ये 3 एड्रेस है कामनाओं का। सबसे लोअर लेवल इंद्रियां, उसके हायर लेवल मन, सबसे हाईएस्ट बुद्धि। बुद्धि से सोचेंगे ना, क्योंकि बुद्धि किसकी नेबर है? आत्मा, जो कि हम है। उससे सुनेंगे। मन से हमारा क्या मतलब है? बिल्कुल उसकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमको अपनी समस्त इंद्रियों को, कामनाओं को, ये तो यहाँ तो रहते हैं ना, इनका घर है, ये डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे हम इनको कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से जब हमारी कामनाओं को हम कंट्रोल करके इनको मार देंगे, इसका मतलब हृदय अब हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। कर्म योग का मतलब है इंद्रियों को नियंत्रित करके, कृष्ण के लिए सब कुछ करके अब हमारी हृदय शुद्ध हो गया, क्योंकि अब हम ज्ञान लेने जा रहे हैं। ज्ञान लेने के लिए इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। बात करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, हम नहीं दिव्य ज्ञान ले सकते। इसीलिए लास्ट श्लोक में भगवान हमसे कह रहे हैं कि इन कामनाओं को, जितनी कामनाएं हमको कृष्ण से दूर करती हैं उनको मारो, और जितनी कामनाएं कृष्ण के पास लेके आती उनको और एनकरेज करो, क्योंकि दिव्य ज्ञान शुरू होने वाला है। ठीक है, अब दिव्य ज्ञान का फर्स्ट श्लोक केवल हम पढ़ेंगे और आप रिपीट करोगे, क्योंकि आज हमें करना है। ठीक है। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। फिर से, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। रिपीट करना मेरे बाद। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं, इस। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से।
विवस्वते विवस्वते सूर्यदेव को सूर्यदेव को योगम 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 का अर्थ बता रहे हैं क्या होता है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, इस भौतिक जगत की विद्या नहीं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, इसको कहते हैं योग। ठीक है, प्रोक्तवान उपदेश दिया, उपदेश दिया अहम अहम क्या लिखा है, ये कौन है, कृष्ण। कृष्ण पर्सनली कह रहे हैं मैंने, ऊपर क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। ठीक है, ये जो नॉलेज आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको सबसे पहले कृष्ण ने पर्सनली किसको दिया, सूर्य देव को दिया। फिर आगे क्या कह रहे, अव्ययम अव्ययम अमर, अमर और ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये अमर है। क्यों, क्योंकि कृष्ण अमर है, कृष्ण की बॉडी अमर है, कृष्ण जो बोलते हैं वो अमर है, सब कुछ ये कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहे विवस्वान, विवस्वान विवस्वान लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, सूर्यदेव का नाम, अब जान लो। ठीक है, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, और उन 14 मनवंतर में अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। हर मनवंतर में सूर्य का पोस्ट अलग लोगों को दिया जाता है। अभी जो सूर्य है उनका नाम है विवस्वान, विवस्वान। हाँ बेटा, मनवंतर बेटा जैसे हम लोग का ईयर होता है, उसी तरीके से वो कैलकुलेशन होता है वहाँ पे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर चेंज होते हैं बेटा, जैसे हम लोग का ईयर होता है, डे एंड नाइट होता है, उसी तरीके से वो स्पिरिचुअल डे काउंटिंग होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर चेंज होते हैं, 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, और हर मनवंतर में सूर्य अलग अलग लोगों को दिया। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है, उसी तरीके से अभी जो सूर्य है उनका नाम है विवस्वान, इसीलिए लिखा हुआ है विवस्वान, आगे ब्रैकेट में लिखा है सूर्य देव का नाम। ठीक है, सूर्य रहेंगे लेकिन अलग अलग उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये सब पोस्ट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, अभी नरेंद्र मोदी जी है, इसके बाद कोई और हो सकता है, इसके पहले कोई और थे, समझ में आया, तो ये पोस्ट है। आगे क्या लिखा है, मनवे मनुष्यों के पिता, इसका मतलब है हम सब मनुष्यों के जो आदि पिता है उनका नाम है मनु। ठीक है, वही है यहाँ पे मन में लिखा हुआ है। प्राह कहा, मनु मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत कहा। केवल इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये भगवत गीता का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आप लोग सब भगवत गीता के स्टूडेंट हो ना, इतिहास मालूम होना चाहिए, भगवत गीता का इतिहास क्या है। ध्यान से सुनो, रिपीट बाद में करना। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने मतलब पर्सनली भगवान ने, इस अमर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होगा, अविनाशी, अमर। ठीक है, योग विद्या, योग का मतलब क्या जाना हम लोगों ने, हमसे भगवान का जो संबंध है उसको कहते हैं योग, वो है योग विद्या। इसके अलावा और कोई योग जहाँ सिखाया जाता है ना, वो योग नहीं है, वो केवल शरीर के लेवल पे। ठीक है, योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। देखो सूर्यदेव भी लिखा है, फिर नाम लिखा है उनका, विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, इक्ष्वाकु के कुल में कौन प्रकट हुए थे आपको मालूम है, भगवान राम इक्ष्वाकु कुल में आए थे, और ये सब क्षत्रिय हैं। क्यों दिया गया, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं वो राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए रूलर्स हैं। ये प्रजा की प्रोटेक्शन करनी है, किस किस चीज से प्रोटेक्शन करनी है, कामनाओं से, और प्रजा को भगवान से जोड़ना है,
तो पहले खुद तो जाने। इसलिए भगवान ने कहा मैंने इस ज्ञान को, योग विद्या को सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के कुल में कौन प्रकट हुए? भगवान राम। इसके आगे का इतिहास हम लोग नेक्स्ट संडे, ठीक है।